अस्सलाम वालेकुम। ये टीम म्यू की फ़र्स्ट वीक की स्ट्रीम है। जब मैंने ऑब्जेक्टिव्स पे काम करना स्टार्ट किया था तो तब इस टीम म्यू में कोई नहीं था, तो मैंने स्टार्ट में खुद ही ऑब्जेक्टिव्स में काम किया था और ये स्टार्ट वाले ऑब्जेक्टिव भी सिंपल से थे। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और हमने जो काम किया है वो। अब टीम में मेंबर्स आ रहे हैं तो फिर हम ऑब्जेक्टिव्स को एक्सटेंड करते जाएंगे और फिर अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स पे करेंगे। तो जैसा कि जो टीम यू है, इसका काम था चैट बोर्ड बनाना जो हमारे प्रोजेक्ट में लिंक होगा और रिलेटेड आंसर्स करेगा। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव थी तो वो हमारे पास ये थे कि गिटहब को आप लोग क्लोन करो, अपना इन्वायरमेंट सेटअप करो और उसके बाद एक एपीआई की को एक्सेस दो और एपीआई की से रिस्पॉन्स जनरेट करवाओ। तो इसके लिए मैंने ग्रो को यूज़ किया था, ग्रो की एपीआई की यूज़ की थी और बस इसमें हमने एपीआई की सेट की थी और उसके बाद हमने ये चेक किया था कि एपीआई की हमें ठीक आंसर दे रही है या नहीं दे रही। अगर मैं फ़ोल्डर पे आऊँ तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स के लिए मैंने बेसिक कॉल एलएलएम किया था। .env में मैंने अपनी ग्रो की एपीआई की डाल दी थी और बेसिक कॉल एलएलएम पे मैंने ये चेक किया था कि मेरे पास ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने खुद ही कॉन्टेक्स्ट दिया था और फिर उसमें से क्वेश्चन पूछा था सिस्टम और यूज़र वाले मेथड से। तो जब मैंने कॉन्टेक्स्ट दे के उसमें से क्वेश्चन पूछा था तो उसका आंसर उसने दे दिया था, मतलब कॉन्टेक्स्ट में से हमने जो भी क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर सक्सेसफुली मेरे पास आ गया था। ये बता रहा था कि हमारी एपीआई की इंटीग्रेशन ठीक हो गई है, हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था ये बेसिकली बहुत ही सिंपल सा था और मैंने खुद भी सिंपल ही रखा था ताकि हमें पता चल जाए कि प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करना है। देन इसके बाद जब हम मैंने दूसरी दफ़ा दोबारा ऑब्जेक्टिव्स जो लिए थे वो ये फ़ेज़ 2 के ऑब्जेक्टिव्स थे। अच्छा, अब फ़ेज़ 2 के ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे था कि अब हमारा ऐसे प्रोजेक्ट है ना कि स्टूडेंट अपने नोट्स पीडीएफ यूट्यूब की वीडियो को अपलोड करेगा और उसको फिर उसमें से अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो उसका आंसर निकाल के दे देगा, रिट्रीव हो रहा होगा। तो रैग वह को हम यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट में हमने ऐसे किया था कि बेसिक रिट्रीवल सिस्टम सा छोटा सा किया था जिसमें हमने उसको 5-6 टॉपिक्स दिए थे। खुद से ही मैंने फोटोसिंथेसिस दे दिए थे, न्यूरो नेटवर्क दे दिए थे, ये ऑलरेडी मैंने मर्ज भी कर लिया, आप लोग देख भी सकते हो। उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछे थे, हमने ये देखा था कि जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर उस जैसा ही उसने दिया है या नहीं दिया हुआ। तो इसमें हमने क्या किया था कि वेक्टर इम्बीडिंग्स पहले बनाई थी कि जो हमारा टेक्स्ट था उसको हमने वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया था। वेक्टर के बाद उनकी सिमिलरिटी को चेक किया गया था। ऑब्वियसली अगर ऐसे है कि मेरे 5 टॉपिक्स हैं और मैं किसी एक टॉपिक से पूछती हूँ तो ये सबसे पहले हमारे सारे टेक्स्ट को इम्बीडिंग्स में करेगा, उनको सेव करेगा, फिर कोसाइन सिमिलरिटी को चेक करेगा, जो 2 वर्ड्स आपस में लिंक करते होंगे उसमें से हमें आंसर फेच करके देगा। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास एक क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से एक न्यूरल नेटवर्क से है, तो अगर मैं बोलूँगी प्लांट कैसे अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं तो ये क्वेश्चन की इम्बीडिंग फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक से इसका जो वेक्टर होगा वो मैच कर रहा होगा एज़ कम्पेयर टू न्यूरल नेटवर्क वाले टॉपिक से। तो ये उस टॉपिक में से मुझे आंसर जनरेट करके दे देगा। तो हमने ऐसे ही किया था कि कुछ स्निपेट्स बनाए थे, फिर उसमें से आंसर्स पूछे थे और इसने हमने ठीक आंसर जनरेट करके दिए थे। उसके बाद मैंने अपना ये जो काम था, इनकी जो पीआर थी, इनको पीआर जनरेट करके इनको मर्ज कर दिया था। तो अभी तक तो मैंने फ़र्स्ट वीक में इतना ही कवर किया है और फिर मैं अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव दे दूँगी टीम में और हम उसके बाद उस ऑब्जेक्टिव्स में काम करेंगे। अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स 2 के लिए मैं एक बात बताना भूल गई थी कि जब मैंने इसको क्लोन किया था तो मैंने अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट की थी ताकि जो मेरा बाकी प्रोजेक्ट्स के जो काम है वो इसके साथ मिक्स ना हो जाए। मैं इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो भी मुझे रिक्वायरमेंट्स या डाउनलोड करना होगा वो इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में रहेगा और जो बाहर वाला काम है वो उस तरह ही रहेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव्स 2 के लिए मैंने फाइल्स बनाई थी वो ये थी कि बेसिक रिट्रीवल .py, इसमें हाँ, और स्ट्रेच गोल रिट्रीवल .py ऐसे था कि इसमें हमने 5 to 10 स्निपेट्स दे दिए थे, फिर उनमें से क्वेश्चन पूछा था। तो इसने फिर उनका देखा था कि कौन सी